तो आगे की रणनीति इनको ने बताया कि किस तरह से हम लोग इस पंचायत के लिए नल जल योजना को जो लेकर के, चाहे पेंशन हो, राशन कार्ड हो, तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि जनता इनके पास नहीं आती है, ये जनता के पास जाते हैं। अगर जनता को कोई ज़रूरत हो, जाति, आवासीय, आय या किसी तरह का साइन करवाना हो, तो अगर जनता कह देती कि हमारे पास सुविधा नहीं है, तो ये खुद पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी धीरे धीरे शुरू होते जा रही है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी विकास का काम किया गया है उनको गिनाने में लगे हुए हैं। अभी हम आए हुए हैं कांके प्रखंड और पंचायत का नाम है डुमरदगा और यहाँ के मुखिया हैं जुगुन। तो इनसे जानते हैं कि इनको 5 साल के लिए जनता ने मौका दिया था, इन 5 सालों में इन्होंने क्या कुछ विकास का काम किया है। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, चाहे विकास का मामला हो, महिलाओं के उत्थान का मामला हो, रोजगार का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिए हैं, माफ़ कीजिएगा, आवास दिए हैं, इसके साथ साथ कितना पेंशन बना है, कितना राशन कार्ड बनवाए हैं, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। तो वेब समाचार में पहले तो जुगुन जी आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, स्वागत। अच्छा, जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया, इन 5 सालों में आपने क्या कुछ उपलब्धि हासिल की? देखिए, सबसे पहला बात है कि चूँकि बहुत दिनों के बाद पंचायत चुनाव हुआ था, इससे पहले भी एक पंचायत चला। जब से मैं पंचायत संभाला, सबसे पहला बात है कि मैं अपना पंचायत सचिवालय को मैंने दुरुस्त किया और पूरा समय 5 साल एक्सटेंशन के साथ अगर देखा जाए तो 6 साल का जो कार्यकाल रहा मेरा, ये पूरा पंचायत भवन में ही रहा। कोई जनता या यहाँ का जो भी ग्रामीण है, मेरा मकान का है, किसी ने अभी तक देखा नहीं है। मैंने सारा समय जो है प्रत्येक रोज जो है पंचायत भवन दिया, जिससे क्या होगा कि लोगों को हमसे कम्युनिकेट करने में बहुत सहूलियत मिला। उन्होंने मुझे जब भी उनको ऐसा लगा कि मुझे मुखिया के पास जाना है, उन्होंने पंचायत भवन आया, मैं वो सहर्ष उनको उपलब्ध हुआ हूँ। सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट ये रहा। और जो भी लोगों का समस्याएं जो ग्रामीण क्षेत्र में आती थी, वो आके अपना पंचायत भवन में वो अपनी समस्या रख के जाते थे। लेकिन आपके पंचायत को देखने से ये नहीं लगता है कि ये पंचायत है, ये तो लग रहा है कि नगर निगम का हो सकता है, शहरी क्षेत्र में। एक्चुअली ये डुमरदगा पंचायत जो है लगभग जो है ये शहरीकरण हो चुका है। और पंचायत तो एक्चुअली 5000 की जनसंख्या के आधार पर पंचायत एक रहता है, लेकिन यहाँ हमारी पंचायत में 15 ऐसे फ्लैट है जो 15-15 ताला के हैं, छत के हैं। और इस तरह से कुल देखा जाए तो लगभग जो है 30 से 40 हज़ार की जनसंख्या वास करती है। इस पंचायत में 2 गाँव रेवेन्यू गाँव है। इसको लेकर के यहाँ इस पंचायत में जो रोड और नाली है, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है, चूँकि महला बस गई है। प्रत्येक साल जो है 2-4 महला यहाँ बस जाता है और उसके आधार पर रोड की संख्या बढ़ जाती है, तो समस्या आती है। और कच्चा निष्पादन का जो मामला है, ये भी एक हमारे पंचायत बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमने मनरेगा के आधार पे कहीं कहीं गड्ढे खोद रखा हूँ और सारे लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई आप वहाँ पे अपना कचरा डालेंगे, और नगर निगम वाले से बाय रिक्वेस्ट जो है उसको हम लोग हटाने का कचरा यहाँ से ले जाए, कचरा से, और वो लोग हमें सहयोग किए। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवा चुके हैं अब तक? हाँ, अभी तक ऑन रिकॉर्ड जो है मैंने 165 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया हूँ। और इससे जो है गांव के लोगों को भी जो है रोजगार प्राप्त हुआ इससे। प्लस शौचालय का भी मैंने निर्माण कराया है, लगभग 676 शौचालय का निर्माण कराया है। तो लोगों को, चूँकि हमारा पंचायत जो है लगभग जो है ये पूरी शहरीकरण है, सोच के लिए बहुत ही दिक्कत था। और जब से मैं संभाला था तो उस समय अन्य प्रखंडों में शौचालय मिल रहा था, लेकिन हमारा पंचायत में सेशन दिया गया था कि ये सेशन से ये सेशन तक आपके यहाँ मिलेगा। लेकिन मैंने दबाव बनाया था कि भाई पहले मुझे दिया जाए, क्योंकि मेरा पंचायत में इसका बहुत भी दिक्कत लोगों को सामना करना पड़ा, और वो मुझे प्राउड हुआ। और हम लोग ने लोगों को उसी तरह से सर्वे करके और 678 शौचालय का निर्माण कराया। अच्छा, पेंशन कितना बना होगा, कितने लोगों का? एक्चुअली पेंशन में अगर देखा जाए तो पहले से जो बना हुआ था, उसमें से जिनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके स्थान पे जो ऐसे नीडी लोग हैं उनका नाम हटा करके उनको डालते थे। और हमको लगता है कि चूँकि इस बार गवर्नमेंट का ऐसा रूल निकला है कि भाई इस पर वैकेंसीज करके जो है कि जितना चाहे आप जो भी उस लायक है उनका बनाया जाए, तो हम लोग ने सारे लोग को लिस्ट वगैरह तैयार करके जमा किया हूँ। इससे पहले जो है बहुत ज़्यादा इसमें सफलता नहीं मिली है, चूँकि वैकेंसीज नहीं मिल पाती थी और वो
फॉर्म वगैरह जमा करने से भी सीओ साहब के यहाँ जाते थे, जिला में जाते तो बोलते थे कि भाई जो गुजर गए उनके जगह में किसी का बनाना है तो बनाइए। तो इससे उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन करीब करीब 300 कुछ लोगों का हमारे पंचायत में पहले से और बाद में हमारे समय में भी लोग का बना है, वो है। अच्छा, चूँकि देखिए आपका पंचायत है बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो देखने से लगता है कि ये सारी कर, तो आपको क्या लगता है अगर झारखंड सरकार से कुछ विशेष पैकेज का आपने डिमांड किया या आप अपने फंड से ही इस पंचायत के लोगों का डेवलपमेंट किया, चाहे सड़क हो, नाली हो, गली हो? एक्चुअली हमारे पास 14वां वित्त आयोग के माध्यम से हमने जो है करीबन 70 से 80 जो है रोड और नाली वगैरह का निर्माण कराया है, जिसका ऑन रिकॉर्ड है। और अभी भी मेरा कार्य चल रहा है 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत। हमने लगभग जो है पूरी पंचायत में पेयजल के लिए, क्योंकि पेयजल की बड़ी समस्याएं थी, जो बच्चे लोग जाते थे वो नलकूप को जो है चलाते थे तो पानी निकलता था, तो पेयजल की जल मीनार के द्वारा पेयजल का व्यवस्था हमने करीब करीब 20 से 25 ऐसे जल मीनार का निर्माण हमने कराया। और जहाँ तक रोड नाली की बात है, तो चूँकि हमारा पंचायत शहरीकरण है और बहुत से ऐसे रोड हैं जो बहुत लंबे हैं, जो कि पंचायत के द्वारा संभव नहीं था, तो हमने आरईओ के माध्यम से प्लस जिला योजना के माध्यम से हमने 4 रोड जो है सेंक्शन कराया, जो कि बना। और अभी भी 3 रोड डाला हुआ है जिला योजना में। अगर वो आ जाती है तो ऐसा मुझे लगता है कि हमारे पंचायत में जो लंबे रोडें हैं, जिसको कि पंचायत के द्वारा संभव नहीं हो पाता था, वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही राज्यसभा सांसद के माध्यम से भी जो है करीब करीब 15 जो सड़कें हैं रोड पीसीसी, वो हमने दिए थे सांसद जी को, उन्होंने वो हमें प्रोवाइड किए। और करीब 15 रोड अभी तुरंत जो है रिसेंटली 4 महीना 5 महीने पहले राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता जी के सौजन से जो है यहाँ करीब करीब 15 रोड जो है रोडों का निर्माण हुआ है डुमरदगा में। क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाला है, हालांकि मुझे लगता है कि बजट सत्र ही, जैसे ही बजट सत्र खत्म होता है उसके बाद फिर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो जाएगी। आगे की क्या रणनीति, आप क्या कुछ सोचे हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ विकास करेंगे आप? एक्चुअली हमने तो सबसे पहला बात है कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन मैंने बढ़ाया। कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी मेरे पास आधार कार्ड हो जाए, किसी प्रकार का पेपर्स वगैरह है जिसमें मेरा साइन की आवश्यकता पड़ा है, हमने जो है सहर्ष उनके पास मैं गया हूँ। क्योंकि सुगुनु एक मेरा पंचायत है, वो यहाँ से मिलिट्री कैंप होकर जाना पड़ता है, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। तो मैंने खुद जो है वहाँ लोग जब भी फ़ोन करते हैं कि सर मुझे जाति में साइन कराना है, चाहे कोई चीज़ साइन कराना है, मैंने हमेशा बोला कि भाई आपका साधन क्या आने के लिए, तो नहीं मैं पैदल जाऊँगा। मैंने तुरंत अपना ऑफिस बंद करता था, आप वहीं पे रहो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। इस टाइप से हमने उन लोगों को किया हो। तो समस्या बहुत है और 5 साल का टर्म जो है सारी समस्या का निष्पादन कर पाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सा चीज़ें हैं जो कि हमने 22-23 सेशन में जो है हमने ग्राम सभा करा करके और कार्यकारिणी करा करके और हमने प्लान प्लस में जो है डाले हुए हैं, जिसमें रोड है, नली है। साथ ही साथ चूँकि इस बार जल से संबंधित योजनाएं जो है, बहुत सारा योजनाएं जो है जल से संबंधित, वो मैंने ऑनलाइन किए हुए हैं। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है, चूँकि इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन पे हम लोग को 14वां वित्त आयोग में ऐसा नहीं था कोई योजनाएं देने का, लेकिन इस बार 15वां वित्त आयोग में है, तो उससे भी संबंधित जो है बहुत सारी योजनाएं जो हम ऑनलाइन जो है प्लान प्लस में डाले हुए हैं, जो कि जिसको 22-23 सेशन में करना है। इस सबसे बहुत सारी योजनाएं हैं, तालाब वगैरह है उनका सुंदरीकरण का है, घाट वगैरह उसका सुंदरीकरण का है, जो गांव आदिवासी लोग का जो मसना और ये सरना का जो मसला है उसको सुंदरीकरण के लिए सारा योजना हमने दे रखा है, जो कि आगे सेशन में करेंगे। साथ ही शमशान शेड वगैरह जो है, जो कि हमने अभी 3 शमशान शेड का निर्माण जो है मसनाओं में कराया हूँ और 3-4 ऐसे हैं जो कि कराना है। तो ये सब जो 22-23 में हमने डाला हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला अगला 5 साल अगर जनता के द्वारा, जनता का प्यार अगर मुझे मिला, तो शायद हमको लगता है कि रोड और नाली की जो समस्या है लगभग जो है मैं साथ ही साथ ये समस्याएं तो होगा, साथ ही साथ कुछ ऐसे योजनाएं जो कि करना था मुझे, जो नहीं कर पाए, जो कि जैसे लोगों को जल मीनार वगैरह बना के तो मैंने पानी का व्यवस्था कराया हूँ। नल जल योजना से लोगों को जोड़ने का जो काम है वो 22-23 में हमने करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अभी जो भी जल मीनार हमने बनाया है उसमें 22-23 में जो है जल नल योजना के तहत जो है घर घर जो है नल पहुँचाने का व्यवस्था हम लोग करेंगे।
तो आपने सुना कि जिस तरह से जुनू जी हैं, इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो इस दौरान कई योजनाएं हैं जो इनका जो मैनिफेस्टो है बना के रखे हैं 22-23 के लिए, और आगे जनता अगर 5 साल के लिए मौका देता है तो ये तो 22-23 के लिए इन्होंने बताया कि 22-23 में अगर मौका मिला तो ये मैंने भेज चुका हूँ, और आगे की भी जो होगा तो आगे की रणनीति इन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग इस पंचायत के लिए नल जल योजना को जो लेकर के, चाहे पेंशन हो, राशन कार्ड हो, तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि जनता इनके पास नहीं आती है, ये जनता के पास जाते हैं। अगर जनता को कोई ज़रूरत हो, जाति, आवासीय, आय या किसी तरह का साइन करवाना हो, तो अगर जनता कह देती कि हमारे पास सुविधा नहीं है तो ये खुद पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसा मुखिया मुझे लगता है कि इस जो काके में अभी तक तो देखने में नहीं मिला है। एक्चुअली शिक्षा को लेकर के हमने बहुत मंथन, और जब मैं मुखिया नहीं था उस समय भी शिक्षा को लेकर के स्कूलों में जाता था और वहाँ का सर लोग से मिलते थे। लेकिन जब मैंने मुखिया बना, पदभार संभाला, तो शिक्षा पर मैंने बहुत कोशिश किया कि जितना ज़्यादा लोग स्कूल आएँ, और हमने इसके लिए रैलियाँ बहुत सा निकाली। वीडियो साहब को भी एक बार मैंने बुलाया कि सर हमें रैलियाँ निकालनी है, सो आप चलेंगे मेरे साथ में, तो शायद तो लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश किया मैंने शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही साथ बच्चों को हैंड वॉश यूनिट बना करके, जो कोरोना काल से पहले ही हमने हैंड वॉश यूनिट बना करके लोगों को हाथ खाने से पहले, सोच से पहले और सोच के बाद ये सारा जो है, या हाथ धोने का प्रवृत्ति उनके अंदर उत्पन्न हो, इसके लिए मैंने हम उन 3 स्कूल, हमारे यहाँ 4 स्कूल चलता है, चूँकि एक स्कूल मर्ज करके है, तीनों स्कूल में मैंने हैंड वॉश यूनिट बनाया। साथ ही मैंने सारे टीचर का मीटिंग बुला करके, और प्रत्येक 3 महीना में टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन हमने किया। अब 5 साल कंटिन्यू चला और आगे भी चलेगा। साथ ही साथ चूँकि मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो साल में एजुकेशनल टूर जाते हैं। हमने कहा कि भाई इनके पास, मेरे पास कोई फंड नहीं है, लेकिन बच्चों को मैं कैसे एजुकेशनल टूर कराएं। मैंने 2 साल, लगभग 2 साल हो गया, 2 बार मैंने बच्चों को जो है अपनी निजी खर्च से हमने एजुकेशनल टूर 2 बार मैंने कराए हैं बच्चों को, ताकि उनके अंदर में भी ये भावना आए कि मतलब हम भी घूम रहे हैं। और अपने आप को मत देखे कि जब सरकारी स्कूल में है तो मुझे ये नहीं लगे कि मैं बिल्कुल कमज़ोर हूँ, यहाँ पे भी टूर का व्यवस्था हो सकता है। बिल्कुल, तो मैंने ये सब किया हूँ। साथ ही स्कूलों में अभी जैसे बहुत सा स्कूल ऐसा था जो कि बहुत कितना ज़माना से रंग रोगन नहीं हुआ था। मैंने एक हमारे पंचायत सुगनू में, हमारे गांव सुगनू में राजकीय मध्य विद्यालय है जिसमें 8 क्लास तक है, उसको मैंने रंग रोगन कराया। उसको मैंने 4 दीवारी करने का भी फंड दिया था स्कूल को, लेकिन चूँकि वो आर्मी के ज़मीन पे है, जिसकी वजह से वो बाउंड्री नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि भाई मेरी ज़मीन से बाउंड्री नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, साथ ही साथ कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें कमरे की कमी है। बच्चे जो है एक ही कमरा में जो है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाते हैं, और सेम ही कमरा, सेम ही बेंच। तो उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ, अभी योजनाएं दिया हूँ, और ऊपर मैं आलाधिकारी से बात भी कर रहा हूँ कि या तो हमारे पंचायत के द्वारा उनको रूम प्रोवाइड किया बनाया जाए, या फिर आपके सौजन से बनाया जाए। बिजली की कमी थी तो मैंने बिजली का भी व्यवस्था करने की, सारे स्कूल में जो मेरा है उसमें मैंने पंखा डोनेट किया। लेकिन चूंकि बिजली जो है सरकार को देनी थी, सरकार दे नहीं पाती, जिसके चलते थोड़ा सा बच्चों की संख्या, तो बच्चे ना जाए इसके लिए गेम्स का जो है सामान जो है, सिंगिंग का जो यूटेंसिल है, ये बच्चों को, चूंकि गेम्स का सामान तो फुटबॉल वगैरह हमने प्रोवाइड कराया है, लेकिन म्यूजिक से संबंधित कि बच्चे जो है, अब जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि बच्चे तबला सीखते हैं, हारमोनियम से बहुत सारा चीज़ सीखते हैं, और अगर वो चीज़ अगर हम अपना स्कूल में प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेट होते हैं बच्चे। और मैंने उनको देखा, पढ़ा कि भाई बाकी बच्चों की संख्या क्यों कम हो रही है, प्राइवेटों में ज़्यादा हो रही है। तो उसमें ने देखा कि जो सुविधाएं जो बच्चों को मनोरंजन के लिए होता है वो सुविधा नहीं थी। हारमोनियम होना चाहिए, तबला होना चाहिए, जो ढोलक वगैरह होना चाहिए। एक म्यूजिक टीचर का भी मैंने जब बैठक हुई थी तो मैंने वहाँ बात ये रखा था कि भाई कम से कम 10 स्कूल मिला के एक म्यूजिक टीचर का व्यवस्था किया जाए, और प्रत्येक स्कूल में 1 या 2 क्लास वो ले। उससे कहा कि बच्चों को म्यूजिक की तरफ अगर हम लाएंगे तो उनके अंदर में जिज्ञासा बढ़ेगा स्कूल आने का, और खेल कूद संबंधित। तो ये सारा चीज़ें जो है हम आगे का जो है ये उसमें मैनिफेस्टो में इसको रखा हूँ कि स्कूल को मैं इस तरह से करूँगा, डेवलप करूँ। बहरहाल आप चलते हैं, आगे भी देखेंगे और वहाँ के मुखिया से ही बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू पर हो सके। धन्यवाद।